हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग जानने वाले कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी हो चाहे डीबी हो, सेफ स्कोर क्या है। अभी तो आपका एग्जाम डेट आ गया होगा, सबको पता चल गया इस बार कितना सेफ स्कोर करें। और मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जहाँ पे भी लगा रहे हो आप, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर पा रहे हो आखिर, ताकि आपका इस बार सिलेक्शन जो हो जाए। ठीक है। और देखो, अब हम जब बात करते हैं ना कि सेफ स्कोर का, तो ना सिर्फ कि अपना ना सेलेक्ट ये रिजल्ट हो जाए। सेफ स्कोर का मतलब होता है ना कि सिलेक्शन हो जाए। रिजल्ट करने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट फाइनली वो मेरिट लिस्ट में भी छट जाते हैं ना। ये जो चीज़ है, इसको आपको फॉलो करते रहना होगा कि मेरिट लिस्ट में छटे नहीं, मार्क्स इतना होना चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ से 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा हो तो बेटर रहे कम से कम। अब आपको पता है कि कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी का और डीवी का हाई कट ऑफ जाता है, डीवी के तो और भी हाई जाते हैं। इन सब में बहुत ज़्यादा स्कोर करना भी पॉसिबल नहीं है कि हम 60 में से 60 कर दें, बट इतना तो पॉसिबल है कि हम 53, 54, 55 तक जा सकते हैं सेक्शन 1 के अंदर। जीडी में आराम से, देखो जीडी का सेक्शन 1 2 होता है, तो सेक्शन 1 में जितना ज़्यादा स्कोर कर लो, सेक्शन 2 में बहुत कोई स्कोर नहीं कर पाता। सेक्शन 1 में जितना ज़्यादा स्कोर कर लो। इसलिए देखो, सेक्शन 1 के बारे में अगर बात करें कहाँ से पढ़े, तो सेक्शन 1 के लिए अभी आपके पास टाइम है बढ़िया। आप इस बुक को बाई कर सकते हो, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक है। और चक्षु की इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सेक्शन 1 की है, चाहे आपने जीडी से फिल किया हो, चाहे आपने डीवी से वैकेंसी के लिए फिल करो, या फिर आगे आपको यांत्रिक लिए करना हो। ठीक है, ये बुक आपको सेक्शन 1 में बहुत काम आएगी 2023 में। इसमें टोटल 3000 प्लस ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके अंदर। बहुकल जिसको कहते हैं ना, बहुविकल्पीय, या फिर एमसीक्यू जिसको कहते हो, उस टाइप के पूरे 3000 प्लस क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो एक चीज़ देखने के लिए मिल जाती है ना, बिल्कुल चैप्टर वाइज है हर चीज़। अगर रीजनिंग पढ़ना है आपको, पूरा चैप्टर वाइज मिल जाएगा, पहले थ्योरी फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको करंट अफेयर चाहिए, इवन आपको जीके चाहिए, साइंस चाहिए, पूरे चैप्टर वाइज, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए पूरे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, प्रैक्टिस के लिए आप आराम से कर पाओगे। और ये बुक जो है हिंदी मीडियम में है, मैं पहले क्लियर कर देना चाहूँगा, ये हिंदी मीडियम है। और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं ना कि सेक्शन 1 को स्ट्रॉन्ग करें, इस बुक को पढ़ के प्रैक्टिस करके चले जाओ एग्जाम में। चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग ना कि सेफ स्कोर। देखो, आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो, वो कहीं पे भी आप लोग लगा रहे हो, चाहे ऑनलाइन लगा रहे होगे, ऑफलाइन लगा रहे होगे, तो आप मॉक टेस्ट एग्जाम तक लगाना, एग्जाम के एक दिन पहले तक लगाना। और एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं ये बोल रहा हूँ ना कि बहुत लोग एग्जाम के एक दिन पहले छोड़ देते हैं, वो काम नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले तक मॉक टेस्ट लगाओ। अब ये फायदा है ना इसका, एग्जाम के एक दिन पहले मॉक टेस्ट लगाने का, कि आप एग्जाम के एक दिन पहले तक लगाते हो ना, तो आपका स्पीड मेंटेन रहता है। और दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ, वो बेनिफिशियल होगा। अगर 2-3 मॉक टेस्ट लगाओगे तो एक पता है क्या होता है, मतलब दूसरे में कम मार्क्स आएगा, तीसरे में उससे भी कम मार्क्स आ जाएगा, बिकॉज आप अंडर प्रेशर काम कर रहे होते हो। प्रेशर में आगे कोई काम नहीं करना है भाई, क्लियर। तो आपको रेगुलर एक मॉक टेस्ट लगाना ही है। अगर आप सेक्शन 1 के बारे में बात कर लो, तो सेक्शन 1 के मॉक टेस्ट हमने बनाए हैं, कॉम्बो है। पुराना वाला मतलब अभी 1 महीना पहले, और फिर अभी जो नया इस मंथ में हमने लॉन्च किया, इसकी दोनों की प्राइस कम करके हमने 110 रुपये प्राइस कर दी है स्टडी ऐप के ऊपर, ताकि सारे बच्चे बाई कर ले। एग्जाम के 4 दिन पहले से, जिस दिन से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना होगा, इसकी प्राइस अगेन 150 रुपये कर देंगे हम लोग। तो सेक्शन 1 का टेस्ट सीरीज है, आप चाहे जीडी से फॉर्म फिलअप किया हो, चाहे डीबी से किया हो, सेक्शन 1 के लिए वीडियो सॉल्यूशंस के साथ टेस्ट सीरीज हमने बनाया, हर एक क्वेश्चन को वीडियो सॉल्यूशन के अंदर। तो आप 110 रुपये में बाई करो, टेस्ट लगाओ, और अपना रैंक भी जान पाओगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है एप्लीकेशन पे, जैसे एग्जाम में आपका होता है ना, उस तरीके से। तो आराम से टेस्ट सीरीज को बाई करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर सिर्फ आपको सेक्शन मतलब 1 का ना सिर्फ 10 ही टेस्ट सीरीज लेना है, तो आप ये ले सकते हो, जिसकी प्राइस 70 रुपीज़ के आसपास है, 100 रुपीज़ नहीं है। बट मैं ये प्रीफर करूंगा कि आप ये कॉम्बो ले लो, जिसमें कि पूरे 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे आपको कम प्राइस के अंदर। ठीक है, लिमिट टाइम के लिए है। और A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। अगर बाई करने में कुछ प्रॉब्लम आता है, या फिर बाई करने के बाद कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, चलाना कैसे है, तो व्हाट्सएप करके पूछ लो 7279047787। और इसके अलावा ना, अगर साइंस सेक्शन 1 का, मैथमेटिक्स सेक्शन 1 का, रीजनिंग सेक्शन 1 का, और वोकैबुलरी सेक्शन 1 का अगर प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन चाहिए, तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर देखो डाल दिए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हमने अपने PDF नोट्स में। इसको पढ़ के जाना, मैं गारंटी देता हूँ ना, मेरे तरफ से ले लो कि मैथ 99% सेम पैटर्न पे आएगा आपके एग्जाम में, रीजनिंग 100% सेम पैटर्न पे आएगा, वोकैबुलरी से 80% के आसपास इसी में से आने वाले हैं, और साइंस के भी 70 से 75% इस PDF से आने वाले हैं। तो अब व्हाट्सअप करके इनको आप बाई कर सकते हो। व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और सारे PDF हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस हैं, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक PDF के अंदर मिल जाएगा।
और क्या कहते हैं, रीजनिंग का पूरा चैप्टर वाइज है, तो इसमें भी आपको सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा और मैथ का वीडियो सॉल्यूशन। इनको बाई करने के लिए व्हाट्सअप करके हमारे टीम मेंबर से कहना कि सारा पीडीएफ बाई करना है, प्राइस बताओ, और पीडीएफ व्हाट्सअप पे ही आपको सेंड कर दिया जाएगा। बहुत हेल्प मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है। क्योंकि पिछली बार का जो रिजल्ट हुआ था इसी बेस पे हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने दबा के रिजल्ट लिया था पीडीएफ से प्रैक्टिस करके। अब आ जाओ सेफ स्कोर की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर आप मुझसे पूछो ना कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। जितने बच्चे ना, अगर डीबी का फॉर्म फिलअप किया हो आप, ठीक है ना, डीबी वाले पे ध्यान सुनो। अगर आपका स्कोर 45 से लेस होता है या फिर 45 आता है, आप किस कैटेगरी से हो मैटर नहीं करता, आप चुपचाप टारगेट कर लो। या तो हमारी पीडीएफ को 2 बार रट जाओ, गारंटेड आपके इंप्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है। साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के वोकेबलरी को 2 से 3 बार बना डालो कंसेप्ट के साथ, आपको गारंटेड आपको मदद मिलने वाला है वहाँ से। साथ में हमारा टेस्ट सीरीज लगाओ, एग्जाम ओरिएंटेड है। कहीं और से भी लगा रहे हो तो मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि एयरफोर्स में मैंने बोला था हमारा टेस्ट सीरीज लगाओ, एग्जाम ओरिएंटेड है। हमारे टेस्ट सीरीज से जो बेनिफिट मिलने वाला वो कहीं से नहीं मिलने वाला। बाकी बच्चों के जब रिजल्ट आए ना, हमारे जो पढ़ के गए थे वो इस बार मतलब खुश थे, वो मैं कह रहा हूँ आपसे कि सच में उनका रिजल्ट हुआ पढ़ के। अब देखो डीबी जिसका 45 से कम स्कोर हो रहा है वो तो साफ आउट है, गेम से एकदम आउट है। इतने में तो कोई नहीं पूछने वाला, खास करके यूआर कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी वालों को 50 से नीचे आने पे एक कुत्ता भी ना वैल्यू देगा, समझ लो। बात समझ में आ रहा है? मैं कहने का मतलब किसी को गाली देना या फिर किसी को अपशब्द बोलना नहीं है, मतलब एक कोई वैल्यू ही नहीं देगा आपको। 50 से कम पे आपका कट ऑफ ही जाता है अराउंड 50 प्लस, और सिलेक्शन होता है 53 54 के अराउंड जिसका होता है। ओबीसी और यूआर के बारे में बात करूं तो इसी के आसपास का सिलेक्शन होता है। इस बार आप सोच रहे हो बच्चे कम हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यांत्रिक का वैकेंसी नहीं है, ये तो सोचो यांत्रिक वाले बच्चे ही नहीं है इस बार। उस बेसिस पे अगर बात करें तो बच्चे कम है। बाकी फॉर्म फिलअप में जो डीबी और जीडी का कंपटीशन उतना ही है जितना कि पिछली बार था। इवन कुछ यांत्रिक वाले घुस गए हैं, डीबी में ही घुस गए हैं, वो जीडी का तो भर नहीं सकते, तो डीबी में घुस गए। बट पिछली बार की अपेक्षा अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो बच्चे कम है, बट कंपटीशन अभी उतना ही है, सीट कम है और यांत्रिक वाले बच्चे कम है। तो डीबी जीडी में तो है ना भाई, तो ठीक है। तो आपको कोशिश करना मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना स्कोर हो जाए 50 प्लस। अगर आप SC ST से हो तो 47 से 50 के बीच में करो मिनिमम, और मैक्सिमम जितना भी हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, कट ऑफ क्लियर करके मिठाई नहीं खाना, ठीक है। सिलेक्शन लेके वर्दी पहनना है। अब जीडी में बात कर ले, तो जीडी का बात कर ले सर, तो जीडी में ना आप कोशिश करो कि सेक्शन 1 में इतना फोड़ दो ना कि सेक्शन 2 का रोना रन रहो। अगर सेक्शन 1 स्ट्रांग है तो 50 प्लस स्कोर करो सेक्शन 1 में, 53 54 55 इतना जाओ, जाने वाले जा रहे हैं, ठीक है। पिछली बार हमारे बच्चे का स्कोर था डीबी में मतलब स्कोर तो नहीं पता चल पाया, लेकिन उसका देखो एक चीज बताऊं मैं कि अराउंड 51 गया था कट ऑफ, तो 51 से ज़्यादा स्कोर था उसका, ठीक है। 51 से ज़्यादा स्कोर था, तभी तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ से बाद जो मतलब जो पास हो जाते हैं उनका नहीं पता चल पाता है एग्जैक्टली स्कोर क्या, नहीं पता चल पाता, वो लास्ट में पता चलता है फाइनल सिलेक्शन के टाइम में। तो उनका फाइनल सिलेक्शन तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो उनको बुला ही रहे वो लोग, ठीक है। तो वो चीज़ पता चलेगा। तो आपको यही स्कोर करना है कि टायर सेक्शन 1 के अंदर ना, देखो जीडी डीवी सेक्शन 1 जीडी का ना सेक्शन 1 एक ही दिन होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों पेपर एक ही दिन होगा। तो सेक्शन 1 में जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम, फिर सेक्शन 2 मतलब यही कहना कि आप अगर यूआर ओबीसी हो तो 80 के आसपास स्कोर करो, ठीक है। बाकी SC ST जो हो 72 73 के आसपास स्कोर करो। मेरा यही कहने का टारगेट रहेगा, ठीक है। अब कहोगे कट ऑफ तो सर 68 गया था, 69 गया था, मेरे को नहीं मतलब कट ऑफ क्या गया था, मेरे को मतलब है सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या चाहिए, ठीक है, ना कि बस प्री निकाल के मजा ले रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे भले बच्चे कह रहे हैं ना कि फिजिकल में आउट होते हैं, तो कितना भी आउट हो जाए, सीट तो बहुत कम है ना। एक सीट पे 500 की जो कंपटीशन है यहाँ पे, अगर ओवर दिखा जाए एक सीट पे 500 600 बच्चे कंपटीशन में होते हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती है। फिर भी गाइज जाने से पहले फिर से याद दिला दूँ आपको, टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज लगाओ दबा के, पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले 2 से 3 बार पढ़ो, बहुत मदद मिलने वाला है। और बाकी कुछ नहीं करना, तैयारी में लगे रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। और अगली बार के लिए अगर टारगेट कर रहे हो तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो सेक्शन 1 के लिए, चाहे आप जीडी से पढ़ रहे हो, चाहे डीबी से, या फिर अगली बार की आंतरिक के लिए करना चाहते हो। जुलाई से अगस्त तक अगली वैकेंसी आ जाने वाली है, तो अगली बार के लिए भी आप पेड बैच ज्वाइन कर लो। हमारे व्हाट्सअप करके पूछ लो कि पेड बैच कैसे ज्वाइन करना है। 900 रुपये का फीस है, फीस हाई रखते हैं, कंटेंट देते हैं दबा के हम लोग देते हैं, लेकिन फीस मेरी हाई रहती है, फीस कम नहीं होगी, ठीक है। तो जो चीज़ है भाई हम लोग दे रहे हैं, रिजल्ट तो उतना तो लेंगे। बाकी ये जो चीज़ है बुक का भी लिंक मैं आपको चक्षु पब्लिकेशन का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जो चीज़ है आपके इंपॉर्टेंट की है आप बाई कर लो, आपके प्रिपरेशन में जो चीज़ की कमी है उसको इंप्रूवमेंट करो, सिलेक्शन हो। बाकी ये चीज़ नहीं देखना ना कि हम कट ऑफ पार करेंगे, कट ऑफ पार करने से कुछ नहीं होता, फाइनल सिलेक्शन लो। ओवरऑल थिंकिंग यही है कि फाइनल सिलेक्शन लेना है, ना कि सिर्फ कट ऑफ पार करना है ना।
चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। A to Z स्टडी को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।